हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 2021 और 22 का, वो है इस वीडियो में। इसको आप अच्छे से देख लेते तो आपके एग्जाम के लिए इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है। तो ये है आपका पल्ली गांव, जो कि कहाँ, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आपको राज्य भी याद रखना है और गांव भी याद रखना है। किसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए दूसरा आपका जो प्रश्न है यह है कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। तो पहला जो आपका जिला बना है ये आपका जामताड़ा है, जो कि किस राज्य में, तो ये आपका झारखंड में है। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है, तो ये आपका बिहार में पूर्णिया है। ठीक है, तो आपका दोनों राज्य याद रखना। अगर आपसे गाँव पूछे तो ये हो जाएगा आपका जामताड़ा हो जाएगा, जो झारखंड में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे पंचायत पूछे तो ये आपका पूर्णिया में हो जाएगा, पूर्णिया जिला में है, और ये बिहार में पड़ता है। तो घुमा फिरा करके मतलब दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है। तो सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात कर रहा है, और दूसरा ये किसके द्वारा मतलब लॉन्च किया गया या चालू किया गया, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो असम राज्य में ये किया गया। किस राज्य में, असम राज्य में। अगला आपका 5 नंबर है कि किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे पोर्टेबल सोलर है, मतलब समझते हैं ना कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसको ले जाया जा सकता है। तो ये आपका गांधीनगर में शुरू किया गया। कहाँ पे, गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं। तो ये फारसी समाचार पत्र जो है मिरात उल अखबार है, ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो कार्बन न्यूट्रल खेती है, आजकल कार्बन न्यूट्रल करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है, उसी में से एक ये भी प्रयास है। तो ये केरल राज्य के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पहले फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्जा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। अगला आपका 9 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है। तो लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो किस राज्य में खोला गया, तो गुजरात में खोला गया सबसे बड़ा। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला आपका 10 नंबर है कि भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो मतलब ये ओडिशा में किया जा रहा है। ओडिशा में बहुत ज़्यादा जनजाति भी है, तो वहीं पर ये जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला जो है ये खोला जा रहा है। अगला देखिए, अगला आपका 11 नंबर है, कह रहा है कि हाल ही में पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक जहाज़ का जो निर्माण होगा ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो उत्कृष्ट केंद्र का जो उद्घाटन किया गया ये आपका नई दिल्ली में किया गया, और किसके है, तो ये खादी के लिए है। किसके लिए, खादी के लिए। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न है कि स्वास्थ्य क्षेत्र यानी कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ये आपका उत्तराखंड बना। और ये आप ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, वाणिज्यिक ड्रोन का शुरू किया गया। किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा किया गया। अगला है कि भारत का पहला शहद गाँव जो है ये कौन बन गया है। तो ये आपका माघड़ गाँव बना है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में शहद गाँव। ये जो येलो कलर से किया हुआ है ना, मार्कर जो लगाया हुआ है, इसको आप इस बात को सबसे ज़्यादा खास करके याद रखिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन का भाषा चेंज हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट जरूर मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया। तो ये आपका दिल्ली में खोला गया। मतलब दोनों खादी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो दिल्ली ही उसका आंसर है। अगला आपका 16 नंबर है कि $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी। तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री बना है। कौन सा, रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि $100 बिलियन को पार किया है राजस्व दर्जा। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये आपका प्रियंका मोहिते बनी है, और ये काफ़ी चर्चा में रही है।
अगला आपका 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका पूर्णिया बिहार में किया गया और बिहार के सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला आपका 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो जीन बैंक कार्यक्रम को जो मंजूरी दिया तो ये महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। अगला आपका है 20 नंबर की टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस सेवा राज्य ने पहली बार लॉन्च किया था। कौन राज्य ने लॉन्च किया? तो ये आपका महाराष्ट्र मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है आपका 21 नंबर है कि पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये आपका असम में किया गया है। क्या? तो फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत कहाँ पे किया गया? तो असम में। लेकिन ये पूर्वोत्तर जो 7 राज्य है उसमें से ये एक राज्य है। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है 22 नंबर है और इसमें से जितना भी प्रश्न है आप एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिए, सभी को एकदम ध्यान से देखिए। देखिए आपका 22 नंबर है कि ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो ये आपका बेंगलुरु बन गया। ऐसे भी सिल्क सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला आपका 23 नंबर है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस राज्य में किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका गुरुग्राम में किया जाएगा, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा में पड़ता है। अगला 24 नंबर है कि औद्योगिक उत्पादन के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपका L&T कंपनी के द्वारा किया गया। क्या लॉन्च किया गया? तो पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और ये आपका एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, L&T कंपनी है। ठीक है। अगला देखिए, अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका सिक्किम बना है पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य। अगला देखिए, अगला जो आपका 26 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिषद में किया गया? पीछे क्या था कि पोर्टेबल जो सिर्फ ये पूछ रहा था कि सौर जो है ये कहाँ पे है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि किस मंदिर परिषद में किया गया? तो ये आपका स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात में जो है। देखिए अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी है, लेकिन ये स्वामी नारायण जो है अक्षरधाम मंदिर जो गुजरात में है उस मतलब मंदिर परिषद में क्या शुरू किया गया? तो पोर्टेबल सौर छत का शुरुआत किया गया है। ठीक है। अगला आपका 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये आपका आगरा बना है। यहाँ पे जो नाली उली होता है उसको सफाई करने के लिए वैक्यूम के माध्यम से किया जाएगा और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगला आपका 28 नंबर है कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है दुग्धवाणी, उसका नाम है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा मतलब शुरू किया गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था, उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। अगला आपका 29 नंबर की गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार जो है ये गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला देखिए, अगला है आपका 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस राज्य में बनाई गई? तो ये आपका भारत के सूरत राज्य में बनाया गया जो गुजरात में पड़ता है। अगला 31 नंबर है कि कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि निर्यात जो नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य ये आपका महाराष्ट्र बना है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। अगला है कि दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल यानी कि रेडियो यक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? तो रेडियो यक्ष जो लॉन्च किया ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। अगला आपका 33 नंबर प्रश्न है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, और ये आदिवासियों के ट्रैक के लिए। देखिए आपका 33 नंबर प्रश्न है कि आदिवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। कौन सा? महाराष्ट्र। ये जो प्रवासी जो श्रमिक होते हैं ना उनके आवाजाही को ट्रैक किया जाएगा इससे। अगला है आपका 34 नंबर कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो ये आपका साबा जिला बना है जो आपका कहाँ? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च कहाँ किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। क्या किया गया लॉन्च? तो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। याद रखना है आपको, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 36 नंबर प्रश्न है
कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। अगला 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? मतलब ये हाइड्रो पावर से चलेगा या सौर ऊर्जा से चलेगा? तो ये आपका हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली में पड़ता है। अगला 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये जो किया है आईआईटी मद्रास के साथ किया है। किसके साथ? आईआईटी मद्रास। ये भारतीय रेलवे के द्वारा अपने मतलब स्वदेशी रूप से निर्मित किया जाएगा। क्या? तो हाइपर लूप प्रणाली का निर्माण किया जाएगा और ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 39 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये नैनो यूरिया बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है न्यूज में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये गुजरात में किया गया। किस राज्य में? गुजरात में। अगला 40 नंबर है कि देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सबसे ऊंचा जो टावर बनाया जा रहा है, लेकिन ये मेडिकल टावर है, तो ये आपका राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। अगला आपका 41 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये आपका कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पे? कठुआ में किया गया, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। औद्योगिक बायोटेक पार्क है। ठीक है। अगला देखिए। अगला है आपका कि भारतीय वायुसेना के लिए पहला क्या है? तो हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? तो वायुसेना के लिए जो पहला हेरिटेज सेंटर बनाया गया ये आपका चंडीगढ़ में बनाया गया। ठीक है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। अगला देखिए। अगला आपका 43 नंबर प्रश्न है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए 43 नंबर आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश बना है, जो ड्रोन नीति को मंजूरी दिया है। अगला आपका कि भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव, ये आपको याद रखना है, भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो ये आपका कोयम्बटूर से लेकर के और शिरडी के बीच चलाया गया। कहाँ से? कोयम्बटूर से लेकर के और शिरडी के बीच चलाया गया। अगला है आपका कि बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात के द्वारा बालिका पंचायत की शुरुआत किया गया है। अगला आपका 46 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? तो ये आपका कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा किया गया। ये हम रिपीट इसलिए कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला देखिए। अगला आपका प्रश्न है 47 नंबर, क्या कह रहा है कि हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। ठीक है। अगला 48 नंबर देखिए कि भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये आपका नाम है इनका कैप्टन अभिलाषा पाठक। क्या नाम है? कैप्टन अभिलाषा पाठक। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको फिर से देख लीजिए। महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है ये कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। अगला देखिए। अगला है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो ये आपका इंडिगो बने हैं। कौन? इंडिगो कंपनी बना है। गगन सिस्टम जो स्वदेशी रूप से है, जीपीएस सिस्टम है, इसका उपयोग करेंगे। एयरलाइन सिस्टम है जो इंडिगो सिस्टम मतलब इंडिगो कंपनी है। अगला देखिए। अगला है आपका 50 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षी की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज किया है? तो ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा यानी कि पक्षियों के प्रजाति है। अगला आपका 51 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका है, मतलब पहली है, समझ रहे हैं? बुकर पुरस्कार मिला है, ये भारतीय लेखिका है, गीतांजलि श्री है। ठीक है। और ये बहुत मतलब इनको देखिएगा ना, मतलब इनका रियल लाइफ एक बार यूट्यूब पर डाल के देखिएगा, कितना सिंपल मतलब बताएगी अपना। ठीक है। देखिए अगला है आपका मतलब 52 नंबर प्रश्न कर रहा है किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार यानी कि दूतावास खोल रहा है? तो भारत जो पहली बार दूतावास खोला है बाल्टिक देश आपका लुथियानिया है। कौन सा देश है? लुथियानिया है। अगला है 53 नंबर की कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये स्थगित कर दिया कोविड टीकाकरण का, मतलब इनको सबका मतलब अच्छे से हो गया है टीकाकरण, तो ये डेनमार्क बन गया। कौन सा? डेनमार्क बन गया। अगला 54 नंबर की बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन जो है आपका H3
3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया? तो ये आपका चीन में किया गया। कोई भी वायरस से रिलेटेड अगर रोग होता है तो चीन से ही ज़्यादातर शुरू होता है। अगला देखिए, अगला आपका 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया? तो ये भारत के साथ किया है। मालदीव का भारत का जो रिलेशन है, भारत और मालदीव के बीच में, ये बहुत अच्छा रिलेशन है। अगला आपका कि विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो ये क्रिप्टो करेंसी एक सॉफ्ट करेंसी है, ठीक है। तो ये किस देश ने जारी किया है? तो ये आपका नेक्सो ने जारी किया है। किस देश ने? नेक्सो ने जारी किया है। अगला है आपका कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार, जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार मिला है। कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो इक्वाडोर ऐसा देश बना है जो जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दिया है। अगला आपका 58 नंबर है कि एशिया के सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क जो है का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका तेलंगाना में किया गया, ठीक है। किस राज्य में? तेलंगाना में। क्या? तो बौद्ध थीम पार्क सबसे बड़ा एशिया का। अगला देखिए, अगला है आपका 59 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल, जिसको आप स्काई ब्रिज भी कहते हैं, ये कितना है? तो 721 मीटर है, पर्यटकों के लिए खोला गया है, ठीक है। तो ये आपका चेक गणराज्य में खोला गया। कहाँ पे? चेक गणराज्य में। क्या है ये? तो सबसे लंबा जो है ये आपका सस्पेंशन ब्रिज है। अगला आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज जो है, जिसको आप ग्लास बॉटम ब्रिज कहते हैं, किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया? तो वियतनाम में। देखिए, आपको कांच वाला ब्रिज पूछे सबसे लंबा, तब वियतनाम में, लेकिन सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज पूछे तो ये आपका चेक गणराज्य में है। तो दोनों में आप डिफरेंस को क्लियर रखिए। अगला आपका कि विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये आपका तेलंगाना में किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक मतलब से चलेगा और ये 3 व्हीलर है। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जा रहा है। अगला आपका 62 नंबर है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस दर्रे पर किया है? तो ये सिनकुनला दर्रा है। सिनकुनला दर्रा है, ये सबसे ऊंचा दर्रा, मतलब इसमें जो रोड बनेगा BRO के द्वारा बनाया जाएगा और ये विश्व का सबसे ऊंचा होगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए एक बार और पढ़िए, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो BRO के द्वारा किया गया, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। और ये किस दर्रा में बनाया जाएगा? तो सिनकुनला दर्रा में बनाया जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया? तो ये कुवैत ने सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाएगा। अगला है 64 नंबर की बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? देखिए, ये जब पहला देश बना था तो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन अभी दूसरा देश आपका जो बना है आपका मध्य अफ्रीका गणराज्य बना है। कौन बना है? मध्य अफ्रीका गणराज्य बना। लेकिन पहला जो देश था वो आपका अल सल्वाडोर बना था, जो कि ये अपने आधिकारिक रूप से मान्यता दिया था बिटकॉइन को, ठीक है। ये एक सॉफ्ट करेंसी है बिटकॉइन। अगला देखिए, अगला आपका 65 नंबर प्रश्न है और ये PDF भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। देखिए, आपका 65 नंबर प्रश्न है कि यानी कि नाटो साइबर रक्षा स्काई में शामिल होने वाला एशिया देश बना है। तो कौन सा एशिया देश बना है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया बना है। कौन सा देश बना है? दक्षिण कोरिया बना है। अगला आपका 66 नंबर की अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? मतलब पहली अश्वेत महिला बनी, मतलब श्वेत महिला तो पहले से बहुत बन चुकी है, लेकिन अश्वेत महिला बनी। इनका नाम है कि न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। आपको इनका नाम अच्छे से याद रखना है, केतनजी ब्राउन जैक्सन नाम है। अगला 67 नंबर प्रश्न है कि मॉन्की पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये आपका बेल्जियम बना है। कौन सा देश बना है? बेल्जियम। अगला 68 नंबर है कि विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया? तो ये आपका टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जो है आपका यानी कि इंग्लैंड में खोला गया। कहाँ पे? इंग्लैंड में खोला गया। अगला देखिए, अगला आपका 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण शहर किसे घोषित किया गया? तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषक शहर जो है ये आपका ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगला 70 नंबर प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल किया है? तो सबसे पहले बात, ये मिट्टी कहाँ से लाया गया है? तो चंद्रमा से।
और इसमें जो है बीज अंकुरित करने का काम किया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है उसके द्वारा, और ये अमेरिका में पड़ता है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। यहीं के जो वैज्ञानिक है वो इसमें बीज अंकुरित किए हैं जो चंद्रमा से मिट्टी लाया गया उसमें। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 है 71। कह रहा है कि देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में क्या खोजा गया? तो माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि किया गया। तो मानव जो रक्त है आपके में मतलब जो खून है उसमें माइक्रो प्लास्टिक खोजा गया। ये नीदरलैंड के वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया। अगला आपका कि इसरो ने किस वर्ष तक शुरू के लिए यानी कि शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024 तक शुक्र के लिए एक मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम शुक्रयान है। अगला है 73 नंबर कि यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़े रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है जिसका नाम रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया? तो एलसी योनस रखा गया। और किसके द्वारा पता लगाया गया? तो यूरोपीय खगोलविदों के द्वारा पता लगाया गया है। सबसे बड़ा ये क्या है? तो रेडियो आकाशगंगा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 74 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि नासा ने किस वर्ष तक पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिरने की योजना बनाई? मतलब प्रशांत महासागर में वो गिर जाएगा, ठीक है, गिरने की योजना बनाई। तो ये यानी कि 2031 तक, जनवरी 2031 तक ये गिर जाएगा प्रशांत महासागर में। अगला है कि विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम, इसको याद रखना है, आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें याद रखना है कि आयरन बीम का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो किसके द्वारा किया गया? तो इजराइल के द्वारा किया गया। बस जो इसमें कलर किया हुआ है ना इसको आप खास करके याद रखिए, ठीक है। अगला देखिए 76 नंबर प्रश्न है कि विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोवीफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये आपका कनाडा बना है, पहला देश बना। अगला देखिए, अगला आपका 77 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि इंटरनेशनल एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। 78 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये आपका IIT मद्रास में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? मद्रास में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपका हैदराबाद में किया जा रहा है। और ये क्या स्थापित हो रहा है? तो पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना किया जा रहा है जो सेमीकंडक्टर के उत्पादन में बढ़ावा देगा। ये कहाँ पे? हैदराबाद में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 80 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका नैनीताल के उत्तराखंड में किया गया है। क्या? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के 81 नंबर है, भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो भारत ने थॉमस कप जीता है और किसको? तो इंडोनेशिया को हरा करके, और पहली बार जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला आपका 82 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय कौन बने? तो ये आपका हर्षदा शरद गरुड़ बने। कौन? हर्षदा शरद गरुड़ बने। अगला आपका 83 नंबर है कि लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती में, जैसे कि आपका जो 20 में हुआ था, 21 में और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये आपका रवि दहिया जो बने 3 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? तो यानी कि एशियाई कुश्ती चैंपियन में 2020 में भी जीते थे, 21 में और 22 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला आपका है 84 नंबर है। क्या कह रहा है कि 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीते हैं? तो ये आपका हैदराबाद हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते, ये बड़ा हो गया थोड़ा। चलिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यानी कि हैदराबाद FC हो जाएगा जो कि इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीते हैं।
अगला आपका 85 नंबर प्रश्न है कि 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो ये गुजरात टाइम्स ने जीता है और हराया है किसको? तो राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता है। गुजरात ने जीता है और राजस्थान को हराया है किसमें? आईपीएल ट्रॉफी में। अगला आपका 86 नंबर है कि भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो आपका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसका घोषणा किया गया? तो राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर प्रश्न है और जब ये 150 मिलियन था जिस टाइम में, तो उस टाइम एक एग्जाम में ये प्रश्न आया भी था। देखिए आपका 87 नंबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये आपका विराट कोहली बने, अपना विराट कोहली। अगला है 88 नंबर की फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक अपना सबसे लंबा दूरी रिकॉर्ड बनाया है? तो ये स्वर्ण पदक भी जीते थे, ठीक है, ओलंपिक में। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जो फेंके है ये 89.3 मीटर फेंके है, ये सबसे लंबा दूरी है। अगला आपका 89 नंबर है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन बनी है। कौन? निकहत जरीन बनी है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका जो 90 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्प खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया, जो कि भारत का इसमें जो स्थान रहा 9वां स्थान रहा, ठीक है, और ये बधिर खिलाड़ियों के लिए था। अगला आपका 91 नंबर प्रश्न है कि पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना? तो ये आपका कोलकाता महानगर बना है भारत का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका लेह में स्थापित किया जा रहा है। गधों के लिए संरक्षण पार्क है और कहाँ पे? लेह में स्थापित किया जा रहा है। अगला आपका कि भारत में 93 नंबर है कि भारत में रफ टूफ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई? तो ये आपका लक्षद्वीप में देखा गया। कहाँ पे? लक्षद्वीप में देखा गया। अगला प्रश्न है आपका कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो सबसे ऊंचा जो मौसम स्टेशन स्थापित किया गया ये आपका माउंट एवरेस्ट पे किया गया। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट में। अगला आपका प्रश्न है 95 नंबर कह रहा है कि बायोगैस खाद्य अवशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईबी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपका मुंबई में किया गया। ये बायोगैस या खाद्य अवशिष्ट से संचालित होगा और ये कहाँ पे? तो मुंबई में स्थापित किया गया या शुरू किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट का शुरू किया गया। तो ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये आपका जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। पवन और हाइब्रिड प्लांट का शुरुआत किया गया, ठीक है। पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट का शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये आपका जैसलमेर, राजस्थान में किया गया। अगला आपका 97 नंबर है कि जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर का यानी कि कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो अमृत सरोवर जो है ये आपका बनकर तैयार हुआ है रामपुर में और ये कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में पड़ता है। अगला आपका 98 नंबर प्रश्न है कि 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका राजस्थान बना है, जो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न है 99 नंबर है, कह रहा है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो डार्क स्काई जो रिजर्व बनाया गया ये आपका चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य जो लद्दाख में पड़ता है वहीं पे ये बनाया गया। अगला आपका 100 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है ये कि यानी कि उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो बैम्बू विलेज जो है इसका निर्माण आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा रिविजन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।